बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर है। इस पे हमें बहुत से क्वेश्चंस आए थे तो मैंने सोचा कि इस पे मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया मिल जाए। देखिए, बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो कई किस्म की होती हैं, अकाउंट्स कई किस्म के होते हैं, मगर मेजर दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है कंपनी का अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ऐसे होता है कि जैसे मेरा नाम है ज़ीशान रशीद, अकाउंट खुला होगा ज़ीशान के नाम का, टाइटल ऑफ अकाउंट होगा ज़ीशान, ये पर्सनल स्टेटमेंट कहलाई जाती है। हमारी कंपनी का नाम है बाबाज ट्रैवल एंड टूर्स इंटरनेशनल। अगर अकाउंट टाइटल होगा बाबाज ट्रैवल एंड टूर्स इंटरनेशनल तो ये कंपनी अकाउंट होगा। इस तरह ये दोनों अकाउंट जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी कंपनी अकाउंट को चला रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट को चला रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों स्टेटमेंट्स को चला रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है किसी भी कंट्री का तो आपकी स्टेटमेंट पर्सनल है तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है, कंपनी की है तो वो भी एक्सेप्टेबल होती है। मगर कुछ सिनेरियोज़ में जो है ना आपकी पर्सनल प्रेफरेबल होती है, इसलिए पर्सनल स्टेटमेंट को भी मेंटेन किया जाता है। अगर सपोज़ कर लेते हैं हम लोग बिज़नेस की बात करते हैं, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ या आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप बिज़नेसमैन हैं, वीज़ा ऑफिसर किस एंगल से आपके केस को देखेगा। आप बिज़नेसमैन हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी जितनी भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं वो आपकी कंपनी अकाउंट में आ रही हैं। आप किसी से कुछ सामान ख़रीद रहे हैं, कोई पार्टी आपको पेमेंट कर रही है, आपने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना है, कोई चीज़ भी ख़रीदनी है आपने या कुछ बेचनी है, आप अपनी कंपनी से पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका बिज़नेस चल रहा है, आपके कारोबार चल रहा है, स्टेटमेंट में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका कारोबार चल रहा है, ठीक है। उसमें बैलेंस अगर मेंटेन नहीं भी होता तो कोई इशू नहीं है, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई उसका वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम लोग पर्सनल बैंक स्टेटमेंट में। पर्सनल स्टेटमेंट में अब देखिए, कारोबार से आप पैसे कमा रहे हैं, कमाने के बाद हर इंसान के पास कुछ ना कुछ सेविंग होती है, ठीक है। तो आपने वो अपने कारोबार से जो पेमेंट है, जो कारोबार के अकाउंट से जो पेमेंट आपकी सेविंग्स होती है, वो 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 1.5 लाख है, जितनी भी है वो सेविंग आप अपने पर्सनल अकाउंट में सेव करते हैं, ठीक है। और अपनी कोई पर्सनल ज़रूरियात होती है, जैसे घर की कोई ग्रॉसरी ख़रीदनी है, कुछ आपने कोई बिलिंग करनी है, कोई चीज़ें आप वहाँ से अपनी पर्सनल ज़रूरियात को पूरा करते हैं, ठीक। हमारे एंड से जो देखा जाता है, हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट भी हमारे पैसे होते हैं, कंपनी के अकाउंट के भी हमारे पैसे होते हैं, मगर जो वीज़ा ऑफिसर जो है ना वो इस चीज़ को देखता है, जो कंपनी के अकाउंट है में पैसे हैं वो कंपनी के हैं, मींस के वो बिज़नेस के अकाउंट पैसे हैं, वो आपने किसी से को पेमेंट करनी होगी, कोई चीज़ आपने बेची है, ये उस चीज़ के हैं। और जो पर्सनल अकाउंट है वो आपकी सेविंग्स है। तो हमेशा वीज़ा जो अप्लाई किया जाता है वो सेविंग्स पे किया जाता है। आपने हर महीने कारोबार किया, उसमें से पैसे बचाए, अपने सेविंग्स अकाउंट में, अपने पर्सनल अकाउंट में सेव कर लिए। सपोज़ कर लें आपके पास जो है वो ओपनिंग बैलेंस 10 लाख रुपए का है, अगले 1 महीना आपने कुछ कारोबार किया, कारोबार करने के बाद आपको कुछ पैसे बचे हैं, वो पैसे, उन पैसों में से आपने जो है उठा के 3 लाख रुपए आपकी सेविंग बची है, आपने उठा के अपने पर्सनल अकाउंट में सेव कर लिए हैं। अब उसमें से कुछ थोड़ी बहुत आपने शॉपिंग कर ली है, 50,000 60,000 लाख रुपए आपका खर्च गया, आपका 12 लाख रुपए बैलेंस हो गया। अगले महीने फिर आपको बिज़नेस किया आपने, उसमें से कोई 5 लाख रुपए आपको सेव हुआ है, 5 लाख का 5 लाख आपने सेविंग अपने पर्सनल अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट कर दी, ट्रांसफ़र कर दिया। कोशिश किया करें कैश डिपॉजिट ना किया करें, हमेशा बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र किया करें। जब आपने कंपनी अकाउंट से उठा के पैसे पर्सनल अकाउंट में सेव कर दिए, 5 लाख रुपए आपने सेव किए हैं, उसमें से फिर लाख 1.5 लाख रुपए आपने इस्तेमाल कर लिया। इस तरह पहले 12 लाख था, अगले महीने आपका बैलेंस 17 लाख हो गया। इसी तरह हर महीने ग्रेजुअली बैलेंस आपका बढ़ता होता है। इस तरह स्टेटमेंट को मेंटेन किया जाता है। जब आप इस तरह पर्सनल बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं तो उसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। उससे वीज़ा ऑफिसर्स को पता चलता है कि आप कंपनी के अकाउंट से बिज़नेस कर रहे हैं और पर्सनल अकाउंट में आप सेविंग कर रहे हैं। वीज़ा हमेशा आपकी सेविंग्स पे जो है वो अप्लाई किया जाता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो पैसे उठाए, 10 लाख रुपए पड़ा हुआ, 10 लाख निकाल लिया पर्सनल में से, अगले दिन जाके 9 लाख जमा करवा दिया, फिर 5 लाख निकाल लिया, फिर 3 लाख निकाल लिया, फिर 2 लाख निकाल लिया। अपनी तरफ से वो ये शो करना चाह रहे होते हैं कि जी हमारी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी चल रही होती है। ऐसा नहीं होता। अपनी बैंक स्टेटमेंट जितनी भी होती है उसको जेन्युइन तौर पर लेके चला करें। जो आपने कस्टमर से पेमेंट्स लेनी है उनको कि हमारे कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट करें, आपने किसी को पेमेंट करनी है तो आप अपनी कंपनी अकाउंट से उसको पेमेंट करें। पर्सनल अकाउंट में आप अपनी सेविंग्स करें और अपने जो भी
आपके वो होती हैं घर के जितने भी अखराजात होते हैं वो कोशिश करके पर्सनल अकाउंट से करें, ठीक है। एक चीज़ होती है जेन्युइन स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है, चल रही होती है, मीन्स कि मैं बैंक्स में अपने को टैक्स भी पे कर रहा हूँ, मैं अपने ग्रॉसरी कर रहा हूँ, आपको कोई मेडिसिन वगैरह आपने लेनी है वो है, आपके घर के बिल आ जाते हैं, टेलीफोन बिल है, दूसरी तीसरी चीज़ ये आप अपने बैंक से कर। एक चीज़ होती है जो आप लोग खुद क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह बैंक स्टेटमेंट को क्रिएट किया जाता है, मगर वीज़ा ऑफिसर को उसी वक्त समझ लग जाती है कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये आपकी जेन्युइन है या आपने इसको बनाने की कोशिश की गई हुई है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर मज़ीद कोई आपको मालूमात चाहिए तो नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर आ रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरे एजेंट जो मेरे जो कंसल्टेंट हैं वो आपसे सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अवेलेबल है आपकी रहनुमाई के लिए। मुझसे अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, बात करना चाह रहे हैं, मेरा नंबर भी यहीं पे अवेलेबल है, आप बात कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।